Okay, Nandan, let's proceed ahead with your HR for National Informatics Center, NIC, Scientist C post. अपना brief introduction हमें दीजिए आप. Sir, my name is Nandan Kumar and I have completed my B.Tech in Electrical and Electronics Engineering from NIT Jamshedpur in 2016. I have completed my 10th and 12th from my hometown Daltonganj. Currently, I am working in BSNL as a junior telecom officer in Odisha Circle. During my 5-year tenure in BSNL as a JTO, I have gained a lot of experiences in various fields like network planning and implementation, network monitoring and fault restoration, technology upgradation, various project management. And coming to hobby, my hobby is listening music. Okay. So Nandan, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने प्रोजेक्ट्स हैंडल किया, क्या किया है आपने? Yes, sir. Project actually लास्ट ईयर 2021 में उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट का जितने भी ऑफिस हैं सारे ऑफिस को एक मतलब लोकल लैन के थ्रू कनेक्ट करना था. ओसवैन उड़ीसा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क उड़ीसा का है. उस तो लोकल में जिस ब्लॉक में पोस्टेड हूँ उस सारे ब्लॉक को जितने भी ऑफिसेज हैं, म्यूनसिपालिटी ऑफिसेज, ब्लॉक, तहसील ऑफिस, सब रजिस्ट्री, सब ट्रेजरी, सारे ऑफिसेज को एक मतलब ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के थ्रू वो किया था, जो प्रीवियसली वो कन्वेंशनल कॉपर केबल के कनेक्शन के थ्रू वो चल रहा था. तो लास्ट ईयर में इसे मतलब कंप्लीट किया हूँ इस प्रोजेक्ट को. ऑप्टिकल फाइबर की क्यों यूज करते हो टेक्नोलॉजी में? व्हाई नॉट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी? कॉस्टली है सर, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉस्टली है. तो ऑप्टिकल फाइबर कितने साल के लिए रहेगा, क्या लगता है आपको टेक्नोलॉजी? ऑप्टिकल फाइबर अभी एक्चुअली सर ये अभी कंप्लीट, आई थिंक कंप्लीट अभी इसका यूज नहीं हो पाया है. अभी बहुत इसमें सर पोटेंशियल है. ओके. उड़ीसा का कितना परसेंट एरिया उड़ीसा स्टेट का कवर्ड है अच्छे वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ बीएसएनएल के? वेसन के मैक्सिमम कवरेज एरिया है सर. एक्चुअली उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं, बैकवर्ड प्लेस, नक्सलाइट अफेक्टेड प्लेस या माइंस एरिया, जहाँ पे प्राइवेट ऑपरेटर्स अभी भी नहीं है. जियो, एयरटेल, बीएसएनएल की ही ज्यादा फैसिलिटीज हैं. तो जहां भी एक भी गवर्नमेंट ऑफिस है उड़ीसा में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी ब्लॉक, वहां बीएसएनएल है सर. अभी उड़ीसा में अच्छा सर्विस है सर बीएसएनएल. आपने कितने लोगों को मैनेज किया है प्रोजेक्ट के अंदर? आप कभी रहे हैं प्रोजेक्ट लीड वगैरह? यस सर. कितने लोगों को लीड 10 किया है आपने? 10% सर, मैक्सिमम 10%. क्या प्रॉब्लम आई आपको लीड करने में? एक तो सर स्टार्टिंग में इशू ये होता था कि जब मैं नया ज्वाइन किया था तो जो मेरे सबऑर्डिनेट्स थे सारे एज में सीनियर थे, तो उनके साथ थोड़ा दिक्कत होता था. वो मतलब उनके साथ थोड़ा आर्ग्यू हो जाता था काम को लेकर. वो लोग को लगता था अभी का लड़का मुझे ये बतला रहा है, वो बतला रहा है. तो फिर धीरे धीरे हैंडल हो जाता है. सारे काम को सीख जाने के बाद वो हो जाता है. वो लोग काम के बीच लूप होल्स खोजते हैं, काम किस तरीके से नहीं करना है या किस तरीके से भागना है. तो जब काम सीख जाने के बाद फिर लूप होल्स को आप पकड़ सकते हैं. कैसे मोटिवेट करेंगे आप वर्कर्स को काम करने के लिए जो आपके अंडर काम कर रहे हैं? मोटिवेशन का सबसे मेन सर ये है कि उनको ये बताना होता है कि आपका काम से लोगों को कितना फायदा होने वाला है. क्योंकि वो लोग को भी पता है कि बीएसएनएल सर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मतलब कॉर्पोरेट कल्चर फॉलो करता है जो कि मतलब सिर्फ प्रॉफिट बेस पे काम करता है. वो सोशल सर्विस टाइप का काम करता है सर. यहाँ बहुत सारे अभी ऐसे विलेजेज हैं, ट्राइबल एरिया है, जहाँ मैक्सिमम 100 पॉपुलेशन है. वहां भी हम लोग का टावर है, वहां भी हम लोग का ब्रॉडबैंड फैसिलिटी है. तो वो लोग भी इसी तरीके से मोटिवेट रहते हैं कि या करना पड़ता है कि वो लोग भी एटलीस्ट सोशल वर्क कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन उन लोगों को भी होता है. और फिर उन लोगों का सर एक तो उन लोग के साथ काम करना पड़ता है सर. काम में उन लोग, आप अगर घर में ऑफिस में बैठ के सिर्फ फोन कर रहे हैं, फोन से मैनेज कर रहे हैं, तो वो उन लोगों को थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है. साइट पे जाके आप टेक्नोलॉजी, नंदन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की फील्ड में क्या काम कर रहे हो आप? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सर इन 2021 क्या हुआ था कि सारे जो हमारे ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स हैं वो पहले STM16 मैक्सिमम यूज होते थे.
मैक्सिमम बैंडविथ XM16 जो 10G, एक मतलब 10 GB का वो करता था ट्रांसपोर्ट, बैंडविथ ट्रांसफर करता था 10 GB का। तो लास्ट वो बहुत ज्यादा बड़ा था, एक रूम साइज के जितना भी बड़ा रहता था उसका इक्विपमेंट। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने सीपैन कन्वर्ज पैकेट एक्सेस नेटवर्क, ये सीपैन लॉन्च 2021 में वो हम लोग इंस्टॉल किए थे। तो उसमें क्या है कि 100G तक का बैंडविथ वो बढ़ गया, और ऊपर से काफी कॉम्पैक्ट है। और फिर कॉपर केबल, जो कन्वेंशनल कॉपर केबल हम लोग लैंडलाइन जो फोन यूज करते थे, अभी रिसेंटली एक साल में मैक्सिमम यहाँ बड़बिल, मतलब मैं जहाँ पोस्टेड हूँ बड़बिल में, उड़ीसा का ब्लॉक है, वहां पे लगभग 300-400 कनेक्शन से सारे ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो गए। अभी रिसेंटली सर वो 4G अपग्रेडेशन का भी प्लान चल रहा है यहाँ BSNL में। ओके। आप बीएसएनएल में अभी लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है? अभी तो सर फिलहाल लॉस मेकिंग है, वो ऑपरेटिंग अभी थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लॉस कम हो रहा है, लॉस मेकिंग ही है। तो क्या पहला क्या कारण है इसके लॉस का, और फिर क्या कारण है इसके कम लॉस का? सर लॉस का तो कारण ये है कि वही है सर, अभी जितने भी रिमोट लोकेशन पे, इवन सर लद्दाख में कोई फैसिलिटी, मतलब दूसरा ऑपरेटर्स नहीं है, सिर्फ BSNL है। अभी रिसेंटली सियाचिन में भी BSNL का नेटवर्क है, तो वो सब में सर ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। तो वो एक सोशल सर्विस टाइप का है। BSNL सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड तो काम करता नहीं है सर, ये सोशल बेस्ड है। बहुत सारे नक्सली एरिया है झारखंड में, उड़ीसा में, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, उड़ीसा में बहुत सारे नक्सली एरिया है जहाँ पे सिर्फ BSNL सर्विस है। तो वन ऑफ द ये रीजन है सर, जो BSNL को थोड़ा पैसा इसमें ज्यादा लॉस हो रहा है। और अभी प्रॉफिट थोड़ा कम, मतलब लॉस थोड़ा कम हो रहा है। इसका कारण ये है कि सर अभी हम लोग ये वही कॉपर केबल से ऑप्टिकल फाइबर में वो किए हैं। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आता है ज्यादा, लेकिन बट सर इसमें फॉल्ट बहुत कम होते हैं, फॉल्ट बहुत कम होते हैं। और अगर आपको एक एक सजेशन देनी हो बीएसएनएल को प्रॉफिट में लाने के लिए, तो क्या सजेशन देंगे आप? ये सर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सर, इसको बूस्ट करने से बेस्ट तो रहेगा, हमारे क्योंकि सर कंपटीटर क्या यूज कर रहे हैं? कंपिटिटर्स भी सर ऑप्टिकल फाइबर यही नेटवर्क यूज कर रहे हैं, बट सर कंपिटिटर्स का क्या है कि BSNL का मैक्सिमम नेटवर्क खुद का है सर, मैक्सिमम नेटवर्क खुद का है, और PGCIL के थ्रू भी कुछ कुछ नेटवर्क लिए हुए हैं BSNL ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क। बट प्राइवेट ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि वो रेंट पे बहुत ज्यादा मतलब लेते हैं। तो इसमें फायदा क्या, BSNL को फायदा क्या होगा, अगर ऑप्टिकल फाइबर अगर हम लोग ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, तो वो रेंट पे भी में हम लोग दे सकते हैं सर। तो व्हेन डू वी एक्सपेक्ट अ 5G इन बीएसएनएल? 5G सर, मे बी इट विल टेक 2 or 3 years सर, अच्छा, अब आप बिकॉज क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं? आपकी प्रमोशन कब है, फ्रॉम जेटीयू टू असिस्टेंट SD, इंजीनियर लेवल, यस सर। एसडी? अभी तो सर BSNL में सर प्रमोशन का थोड़ा प्रॉब्लम है सर, 6 year हो गए हैं, बट अभी तक प्रमोशन का कोई वो नहीं। नंदन क्यों आना चाहते हैं एनआईसी में? सर NIC में एक्चुअली BSNL में यहाँ टेलीकम्युनिकेशन तक ही लिमिटेड हूँ, टेलीकम्युनिकेशन के वक्त तक ही। सोशल सर्विस का काम तो यहाँ भी मिलता है, थोड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन भी होता है, बट मैं थोड़ा गवर्नेंस सेक्टर में जाना चाहता हूँ, जहाँ वेरियस सेक्टर के लिए काम करने का मौका मिले। लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अभी NIC के बहुत सारे ऐप और ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। अभी नेक्स्ट जेन हॉस्पिटल ई हॉस्पिटल भी लॉन्च हुआ है, ई कोर्ट। तो लाइक NIC में जाने के बाद बहुत सारे सेक्टर में काम करने का एक्सपोजर मिलेगा सर। और अच्छा, आप साइंटिस्ट बी की पोजीशन भी होती है हमारे यहाँ एनआईसी में, तो आप साइंटिस्ट सी के लिए कैसे अपने आप को एलिजिबल मान रहे हैं? व्हाई नॉट साइंटिस्ट बी? एक्चुअली सर साइंटिस्ट भी के लिए रिटन एग्जाम देना होता है, और उसके लिए वो इंजीनियरिंग के सारे जो सिलेबस रहते हैं वो करने पड़ते हैं। और मेरा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो साइंटिस्ट बी के लिए एलिजिबल नहीं है। साइंटिस्ट बी के लिए EC और CSIT ये एलिजिबल रहते हैं। तो आप अपने आप को सी के लिए एलिजिबल मानते हैं वैसे? यस सर, सी के लिए, बिकॉज ये वर्क बेस्ड, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। तो um, मेरे पास डिग्री भले ही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, बट 6 साल से मैं सर टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो इसका एक्सपीरियंस है। और वो ओके। साइंटिस्ट भी में क्या है कि वो मैंडेटरी रहता है कि आपका डिग्री रहना चाहिए EC और CSIT। ओके नंदन, अब जो मैं एडवाइस करूंगा आपको, जो फीडबैक दूंगा, उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट करो। एनआईसी का डॉक्यूमेंट है आपके पास, योर हाँ पीडीएफ? हाँ सर, हाँ हाँ सर।
उसको अपडेट करके भेजूंगा, उसको भी गो थ्रू करना। वो मेरे ख्याल से कुछ 3-4 मंथ 5 मंथ पहले का बना हुआ है। हाँ हाँ सर वो। अ, आपके जो पहले बिहेवियरल पार्ट, चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही सैड वाले हैं तुम्हारे, कॉन्फिडेंस वाले नहीं है। थोड़ा हम्म। स्माइल और कॉन्फिडेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू में। नॉलेज सेकंड आता है, पहले कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे आदमी का डायनामिज्म होना, उसका डायनेमिज्म होना, चेहरे पे कुछ तरीके के सैडनेस ना नहीं आना चाहिए, कोई एंग्जाइटी, कोई फियर, कोई नर्वसनेस, कोई सैडनेस, वो नहीं होना चाहिए चेहरे पे। जब आप अंदर जाओ तो ऐसा लगना चाहिए दूसरे को देख के कि ही सच अ डायनेमिक, सच अ मोटिवेटेड, सच एनर्जेटिक पर्सन ही इज। तो आप थोड़ा सा अपने हैंड मूवमेंट, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ हैंड मूवमेंट्स वगैरह, आप कर सकते हैं, ऐसे हैंड मूवमेंट्स कर सकते हैं, डायनेमिक अपने आप को रख सकते हैं। अभी आप ऐसे बैठे हुए हैं, अपने चेयर पे हाथ रखा हुआ है ऐसे, इसलिए आपका इस तरीके से हो गया है। आप ऐसे बैठो ना जैसे मैं बैठा हूँ, अपने हाथ को आपको अपनी टांगों पे रखना है, चेयर के ऊपर नहीं रखना। और आपने इस अच्छा। तरीके से बैठना है कि अगर आप बोलने बीच में बोल सके तो आप एक स्टैच्यू ना लगे। आप बोलते टाइम जब आपको एक्सप्लेन करना है कोई, तो हैंड मूवमेंट्स वगैरह आप कर सकें, चाहे वो टेबल के नीचे मूवमेंट्स हैं, लेकिन वो बॉडी में डायनामिज्म लाती हैं। ध्यान से देखना, अभी मैं टेबल के नीचे अपने हैंड्स को मूव करा रहा हूँ, लेकिन वो डायनामिज्म लग रहा है जब मैं बोल रहा हूँ। सैडनेस एक मेन प्रॉब्लम है आपका एक्सप्रेशन का। नंबर टू, आपको बाल छोटे कर रखने चाहिए, जिससे आप ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे। बाल बड़े नहीं अच्छा। रखने चाहिए आपको, छोटे बाल आपको रखने चाहिए, और आपको क्लीन शेव करके, स्मार्ट बन के और डायनेमिक होके बैठना है। वो पहला एक्सप्रेशन होगा पैनल का। उसके बाद, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, वो बीएसएनएल से बहुत कुछ पूछेगा आपसे। बीएसएनएल में जिस तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, नोट कर लो। अभी अभी आपको याद है, दो ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, पर आप नोट भी कर लो। अगर आप चाहें तो आप हर सेशन मेरे साथ जो आप करते हैं उसको आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं आपको अलाउ करता हूं उसके लिए, और आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए। और बीएसएनएल के बारे में सब जान लो। बीएसएनएल में आपने टर्म यूज किया कि साहब मैं टेक्निकल अपग्रेडेशन के साथ जुड़ा था, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ जुड़ा था, वो सुनता है उन पॉइंट्स को। जब सुनता है तो फिर क्वेश्चन पूछता है उसमें से। लिख लें तो बहुत अच्छा। 4 साल में बताइए आपने क्या क्या किया है, मेरे को 4 साल का अपना पूरा बताइए। पहले साल क्या कर रहे थे, दूसरे साल क्या कर रहे थे, तीसरे साल क्या कर रहे थे, चौथे साल क्या कर रहे थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर आपका अच्छा। 1 ही साल का एक्सपीरियंस है तो नहीं पूछता, 2 साल है तब नहीं पूछता। लेकिन 4 साल हो गया तो बोलता भाई पहले साल क्या कर रहे थे नंदन, और दूसरे साल क्या कर रहे थे। तो लिखो, पहले साल में ये कर रहा था, दूसरे साल ये कर रहा था, मेरी ग्रोथ ऐसे हुई, मेरे को अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिली। बीएसएनएल लॉस में क्यों है, क्योंकि सर बीएसएनएल उन रीजन्स में सर्विस प्रोवाइड करता है जिनमें और कोई नहीं प्रोवाइड करता, और वो लॉस मेकिंग होता है। बीएसएनएल डज नॉट वर्क ऑन प्रॉफिट मोटिव, इट वर्क्स ऑन सोशल मोटिव। ये आपको आंसर देने हैं। और लेकिन अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के थ्रू सर हम लॉसेस को कम कर पा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एनआईसी में, पीछे जो बच्चों का इंटरव्यू हुआ था, बीएसएनएल से गए थे, ये पूछा था उनसे। नोट करते जाओ नंदन सारे के सारे। और हॉबीज इंटरेस्ट वगैरह आपको इंटरव्यू में बताने की जरूरत नहीं है, जॉब एक्सपीरियंस के ऊपर रखो, वही स्ट्रेंथ है तुम्हारी, उसी को लेके जाओ। साइंटिस्ट सी में अपने आप को कैसे कैपेबल मानते हो, एनआईसी का बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए उसके लिए। बोला सर मैं एलिजिबल, मैं अपने आप को इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने 4 साल में ऐसा बहुत कुछ सीखा है सर। मेरे को लगता है वो ईयर 4 साल थे, लेकिन मेरी लर्निंग 4 साल से कहीं ज्यादा थी। मैंने खुद इनिशिएटिव लिए हैं, मैंने खुद प्रोजेक्ट लिए हैं, मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं, और मैंने बहुत अच्छा काम सब बीएसएनएल के अंदर किया है। और आई एम वेरी श्योर कि अगर मेरे को साइंटिस्ट सी का पोजीशन मिलेगा, मैं इस पोस्ट के साथ जस्टिफिकेशन करूंगा। ऐसे बोलना है आप। अच्छा। ठीक है नंदन, तो थोड़ी एनर्जी ठीक। लाओ, और फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे बनाओ, और जो आपको फीडबैक मिलता है उसके ऊपर वर्कआउट करो, और जितनी बार ज्यादा हो सकता है करो। एचआर के साथ करो, 4 मेंबर आपके एचआर वाले हैं, आपके टेक्निकल मेंटर्स हैं, आपका जो मैराथन्स बने हुए हैं उनको सुन लो, बीएसएनएल के बारे में सारा जान लो, एनआईसी के बारे में सारा जान लो। बीएसएनएल और एनआईसी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये भी एक क्वेश्चन था इंटरव्यू में, आई रिमेम्बर। बीएसएनएल और एनआईसी कैसे जुड़े हुए हैं आपस में साथ में, उसके बारे में बताओ। ये आप थोड़ा सा रिवाइज करो। गॉट इट।